अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आप सबकी रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं मटन शनवारी। वैसे तो ये दुम्बे के साथ बनती है, लेकिन आज हम बना रहे हैं मटन के साथ। उसके लिए आज हम अपने गाँव आए हैं, वहाँ पे ट्राई करेंगे और यहाँ पे लकड़ियाँ भी काटेंगे। ज़रा ये एडवेंचर भी करके देखते हैं, तो साथ साथ रहिएगा। और अगर आप ना रहे तो ये देख रहे हैं ना तो चले जी बनाते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले तो आग जलानी है, तो लकड़ियाँ जोड़ लेते हैं। आग कैसे लगानी है? तीली। तो आग तो जल चुकी है, वैसे काफ़ी मुश्किल से दादी ने जला के दी है, मैंने खुद नहीं जलाई। पंजाबी में लकड़ियों को कहते हैं लकड़ियाँ टुकना, और उर्दू में तो काटना कहते हैं। तो आप बताएं कि आपकी ज़ुबान में लकड़ियाँ काटने को क्या कहते हैं। अब ले लेते हैं मट्टी की कढ़ाई, जो कि ये भी दादी की है, हमारा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो फिर इसमें डाला देसी घी। फ्लेम देख लें आप खुद ही, आपको नज़र आता रहेगा। ये तो ओपन माहौल है, यहाँ पे हर चीज़ आपको खुद ही नज़र आती रहेगी। और जो पीछे आवाज़ें आ रही हैं ना, ये ज़रा हमारी ख़वातीन डिस्कशन कर रही हैं, तो इस पर ज़रा कम ही ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमने ऐड कर देना है मटन सारा। वैसे तो दुम्बे में लोग बनाते हैं और दुम्बे की चर्बी में बनाते हैं। अगर आपको मिल जाए और आपका दिल भी करे तो ज़रूर बनाएं। हमें तो ना चर्बी मिली और ना ही दुम्बा मिला तो हमने सोचा कि मटन जिंदाबाद। इतना सख्त धुआं उठे जा रहा था, बंदा अंधा ही हो जाता है यहाँ पे धुएं के पास। देखिए मैं चुन्नी आंखों से आपको देख रही हूँ तो अब हमने मिक्स करना है। यहाँ पे हमने मटन का जो कलर है ना वो चेंज करना है इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके। उसके बाद हमने ऐड कर देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने तकरीबन एक टेबल स्पून दोनों चीज़ें ली हैं। फिर से इनको मिक्स करेंगे। अभी तो इसमें कोई असर नहीं हो रहा आग का इतना ज़्यादा, लेकिन उम्मीद है जल्दी होने लग जाएगा। और जब इसमें होने लग जाए उसके बाद ये फिर कम नहीं हो सकता, तो ये भी ज़रा ख्याल रखिएगा। ये धुएं की वजह से आपको कुछ सही तो नज़र नहीं आ रहा होगा। गांव में आके ना हर चीज़ ही करना एक एडवेंचर होता है। अब पहले तो मैंने यहाँ पे नीचे ईंटें जोड़ी थी और उसके ऊपर मैंने ये चूल्हा रखा था, जो मिट्टी का चूल्हा है ना, तो इसमें मैंने लकड़ियाँ जलाई हैं। वैसे मैंने तो नहीं जलाई अच्छा, यहाँ पे लाइट चली गई थी तो एक टमाटर डाल दिया था, दिखा नहीं पाई, इसलिए अब बाकी के ऐड करते हैं। मैंने वहीं पे हाथ रोक दिए थे। जैसे ही लाइट आई है आगे का स्टेप फॉलो करते जाएं। हाफ़ kg टमाटर मैंने लिए हैं, अब ये डाल देंगे, उल्टे सीधे करके रख दें। और इसके बाद हमने इसको ज़रा देर के लिए कवर करना है, ताकि जो टमाटर हैं ये ज़रा हल्के हो जाएं। आग बार बार जो जलानी पड़ती है ना, इतनी मुश्किल होती है कसम से। ये तो मैंने देखा है, पता नहीं हमारी पहले वाली औरतें कैसे ऐसे आग जला के चलती नहीं थी, गुजारा करती थी अब हमने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की और फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसको आपने बड़ा टाइम देना, ठीक है। अब कवर कर दिया और फिर लाइट चली गई। मैंने सोचा आग ही दिखा दूँ आपको जब तक लाइट आ जाए। तो काफ़ी वेट करने के बाद लाइट आ गई तो आग बुझ गई। अब आग भी साथ जला रहे हैं और साथ साथ बनाते जा रहे हैं। तो इसको अभी मैंने कवर करके 15-20 मिनट के लिए रखा हुआ था। और जो गोश्त आपने लेना है ये ज़रा ध्यान रखिएगा, ये रूम टेम्परेचर होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ऐड करते हैं नमक, वही स्वाद अनुसार। उसके बाद लाल मिर्चें आ गई, वैसे तो ये भी स्वाद अनुसार ही डालेंगे। मैंने 2 टीस्पून डाली हैं। फिर हल्दी और कुटा हुआ धनिया डाला है मैंने। इसके बाद हमने मिक्स करना है। कोई ज़्यादा मसालों की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप घर में नहीं बना सकते। आप बाहर से इतनी महंगी खाने जा सकते हैं, घर में ज़्यादा मज़े की बन जाती है, गारंटी है मेरी। ज़रा एज़ इट इज़ फॉलो कीजिए ना रेसिपी को। तो अब थोड़ी देर के लिए इसको पकना छोड़ देंगे। हवा चल रही है क्योंकि खुली जगह है, तो वो सही नज़र नहीं आपको आएगा। आप जो टमाटर बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं ना, इनको चम्मच के साथ अच्छी तरह से दबाते जाएं ताकि ये सारे मसाले की शेप में आ जाएं। तो वैसे तो मसाला अभी बन ही जाएगा, अभी हमने इसको घंटे डेढ़ के लिए कवर करना है। तो इतना सब्र तो चाहिए होगा क्योंकि कुकर में तो हम बना नहीं रहे। तो ये ज़रा करीब से इसकी सूरत हाल देख लें कि ये कुछ इस तरह की लग रही है, पानी पानी है अभी तक इसमें। और वो जो स्टैंड नज़र आ रहा है वो लाइट का है, ये इतनी रोशनी नज़र आ रही है। वैसे रात हो चुकी है यहाँ पे बनाते बनाते। तो अब फिर से इसको मैंने कवर करके उसके बाद घंटा डेढ़ कवर करके रखा और अगेन वही बात की लाइट चली गई। फिर मैंने कवर उठाया तो लाइट आ गई। तो फिर ये गोश्त गल चुका है इस पॉइंट पे, ठीक है तो अब हमने इसको भूनना है, काफ़ी ज़्यादा भूनना है। अच्छा, एक तो ये होता है ना कि आप पानी ड्राई कर लेते हैं लेकिन अच्छी तरह से उसकी भुनाई नहीं करते। तो ये जो बाहर से चीज़ें मिलती हैं ये इतनी मज़े की इसीलिए होती हैं क्योंकि उन्होंने भुनाई को सही टाइम दिया होता है। तो हमने भी ज़रा अच्छा टाइम दे के इसको भूनना है। अब बारी आती है जी कटा हुआ अदरक और सब्ज़ मिर्चें ऐड करने की, साथ धनिया भी ऐड करना है आपने। वैसे तो जो लवाजमात आप डालना चाहिए, काजू भी इस पॉइंट पे डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट वाले नहीं देते तो हम क्यों डालें। तो आग की देख लें कि क्या सिचुएशन रह गई है। बुझने पे आ गए लेकिन अभी मैंने इसको उठाया नहीं है। जब नीचे थोड़ा थोड़ा सा लग जाता है ना, बहुत मज़ेदार लगता है। वो आप रोटी के साथ कभी खा के देखिएगा, कभी देसी टच के साथ रोटी खाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा।
तो ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना मज़ेदार हमारा जो मटन है वो तैयार हो चुका है। देसी घी में इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो चुका है और बहुत ही लाजवाब है। अगर आपको ज़रा भी फ़र्क लगा तो बेशक ट्राई करने के बाद ना खाइएगा। तो चलें जी, ट्राई कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा और जो रेसिपी नेक्स्ट टाइम आपको चाहिए वो मुझे बताइएगा और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो अच्छी रेसिपीज़ का फ़ायदा उठा सके और आप भी सवाब कमा सकें। तो जी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका काम अब ये है कि जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है। एंड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि लकड़ियाँ मैंने कैसे कट की। तो चलें जी, रब रखा, अल्लाह हाफिज़।